अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग 2 थ्योरम्स हैं ये आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। पहले इसकी स्टेटमेंट आप अच्छी तरह से लर्न करोगे और इसके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, देन हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वन थ्योरम है रिमाइंडर थ्योरम एंड सेकेंड वन इज़ फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर जो है बेटा, ये वर्ड रिमेनिंग, रिमेन, इससे मिलता जुलता है और इन्हीं वर्ड से ये नेक्स्ट आगे इसको एक्सप्लेन करके हम इसको यूज़ करने के लिए अपनी लैंग्वेज में थ्योरम, क्योंकि यहाँ पे रिमेनिंग हमारे पास नंबर आएंगे तो इसको हम बोलेंगे रिमाइंडर थ्योरम। वो क्वेश्चन कि जिस जहाँ पे डिवाइज़र डिवाइड करेगा बट वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, उसमें कुछ उसके पास रिमेनिंग बचेगा। जिस तरह से आप मार्केट जाते हो, शॉपिंग करते हो, तो अगर आपके पास जितनी भी पेमेंट है वो आप सारी की सारी वहाँ पे यूज़ करके आ जाते हो, तो आपके पास रिमेनिंग में ज़ीरो, कुछ नहीं बचता। लेकिन अगर आप कुछ बचा के ले आते हो तो दैट इज़ कॉल्ड रिमाइंडर। अब किसी नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे एक रिलेशन यूज़ होता है, डिविडेंड इज़ इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। और ये मैंने नंबर 5 लिखा है यहाँ पे शो करने के लिए, दैट इज़ डिविडेंड। 3 से मैं डिवाइड कर रही हूँ, दैट इज़ कॉल्ड डिवाइज़र। 3 1s आर 3, 1 1 3 1 हम कर रहे हैं तो 1 इज़ अ क्वोशंट। और जब हमने 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास रिमेनिंग में 2 आया, जिसको मैंने येलो सर्कल के साथ शो किया हुआ है, दैट इज़ अ रिमाइंडर। ये तो एक नंबर के साथ था। अब क्योंकि हम लोग कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, पोलिनोमियल पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम इसी रिलेशन को यूज़ करेंगे। अब ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ लॉन्ग डिवीजन के थ्रू। आपने अभी तक जब भी पोलिनोमियल को डिवाइड किया, एक्सप्रेशन को डिवाइड किया, डिवाइज़र का काम आया, तो आप लोगों ने लॉन्ग डिवीजन के थ्रू किया था। अब इसी कॉम्प्लिकेटेड मेथड को हम ईजीएस्ट में चेंज करेंगे और इसका सेकंड मेथड क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। आप यहाँ पे देखो कि आपने पहले 9x के साथ डिवाइड किया, फिर आपने 3 के साथ इसको किया, फिर इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन की, फिर उसके बाद लास्ट पे आपके पास रिमेनिंग जो आपके पास रिमाइंडर आया है दैट इज़ 65। ये कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। इसी मेथड को अगर हम चेंज करें रिमाइंडर थ्योरम में, तो ये देखिए उसकी एप्लीकेशन मेरे पास है। 9x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज़ इक्वल टू x प्लस 3 क्यू ऑफ x प्लस r। क्यू ऑफ x इज़ कॉल्ड क्वोशंट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो नंबर उसने हमें डिवाइड करने के लिए दिया होगा, पोलिनोमियल डिवाइड्स बाय x माइनस 2 x माइनस 3, अब हम वो जो रिलेशन जिस नंबर से हमने डिवाइड करना है उसको हम इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे और वहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और फिर उस रिलेशन में हम उसको पुट करेंगे। यहाँ डिवाइज़र है मेरे पास x माइनस 3, तो मैंने इसको इक्वल टू 0 किया और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3। अब मैं 3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रही हूँ और अब नेक्स्ट देखो कि मैंने इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया। वैल्यू पुट करने के बाद क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ इक्वल टू 0 प्लस आर। 0 इज़ अ एडिटिव आइडेंटिटी, ये इफ़ेक्ट नहीं करता, तो दैट इज़ 0 प्लस आर इज़ इक्वल टू आर। 81 माइनस 18 प्लस 2, ये किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 65 के। 83 माइनस 18, आर इज़ इक्वल टू 65। तो देखो ये मेथड आंसर भी मेरे पास सेम है, क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन मेथड जो है वो इजी हो गया है बाय यूजिंग दी रिमाइंडर थ्योरम। ये इसकी एप्लीकेशन है एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन कि जब उसने पोलिनोमियल और डिवाइज़र दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए x माइनस 2, ये जो हमारे पास
फर्स्ट वन एक्सप्रेशन है इसको हम बोलेंगे पोलिनोमियल, और ब्रैकेट में x लिखा हुआ है दैट इज़ यूजिंग वेरिएबल। उस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल मेरे पास यूज़ होगा उसको मैं ब्रैकेट में लिखूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, p ऑफ x, p फॉर पोलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। और यहाँ पे मेरे पास डिवाइज़र क्या है, x माइनस टू। अब x माइनस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे और यहाँ से x इज़ इक्वल टू 2 वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम एक्सप्रेशन में पुट करेंगे बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, r इज़ इक्वल टू p ऑफ x। ये जब हमने आप लास्ट जो मैंने आपको एग्जांपल समझाई उसमें ये देखिए कि r इज़ इक्वल टू p ऑफ x, जब हमने वैल्यू पुट किया तो उसके इक्वल रिमाइंडर के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे मैंने p ऑफ x में x इज़ इक्वल टू 2 पुट किया है। इसको पुट करने से मेरे पास आंसर क्या आ गया, 4। दैट वन इज़ रिक्वायर्ड नंबर। अब इन्हीं में स्टेप्स को यूज़ करते हुए सेकंड क्वेश्चन की तरफ आऊँगी। सेकंड क्वेश्चन में भी उसने इसी तरह से सेम एज इट इज़ लिखा हुआ है 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 3 इज़ डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। अब यहाँ पे क्या किस नंबर से डिवाइड हमने करना है, 2x माइनस 1। तो इसको हम इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 2x इज़ इक्वल टू 1 एंड x इज़ इक्वल टू 1/2। p ऑफ x हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 3। अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करें, जब वो कहेगा फाइंड द रिमाइंडर तो हम रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे। बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, अब मैंने एक्सप्रेशन में x की वैल्यू पुट की 1/2, फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास 1/2 प्लस 1। अब 1/2 प्लस 1 को मैं डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकती, बल्कि इन दोनों टर्म्स को, जब एक टर्म p ओवर q की फॉर्म में फ्रैक्शन की फॉर्म में हो और एक मेरे पास सिंपली नंबर हो, तो इनको ऐड जस्ट इस कंडीशन में कर सकते हैं कि इनका डिनोमिनेटर सेम हो। और जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो फिर हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एलसीएम 2 आ गया। अब क्योंकि एलसीएम 1 है, एलसीएम मेरे पास 2 है, तो इसके न्यूमिनेटर में देखिए क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा। प्लस अब सेकेंड टर्म 1 जो लिखा हुआ है, अगर मैं इसको 1/1 कह दूं तो ये गलत नहीं होगा। तो 1 को हमने 2 में चेंज करना है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ। तो जब डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर भी हमारे पास 2 से डिवाइड होता है। तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 1s are 2। तो 1 + 2 इज़ इक्वल टू 3, 3 डिवाइड्स बाय 2। ये बेटा मेरे पास सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है सेम एज़ इट इज़। हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसके रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1, इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे।